गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 4-5 क्वेश्चन उसको करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप ज़रूर से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये सब बैक एक्सरसाइजेस है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए और नोट डाउन भी ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन 3, व्हाट हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम इफ़ द साउंड वेव फ्रीक्वेंसी इज़ डबल। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि अगर कोई साउंड वेव, ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हम डबल कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, सभी न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला यूज़ हुए हैं, सभी 5 न्यूमेरिकल है, पाँचों में ये फार्मूला यूज़ हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, साउंड वेव की वेलोसिटी, ठीक है, या इसको स्पीड भी बोल सकते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव और वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, साउंड वेव की स्पीड किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के। ठीक है, यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, v विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f इनटू वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी को एक और वर्ड है डिनोट करने का, न्यू। ठीक है, ऐसा टेढ़ा सा वी बनाएंगे जिसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, जिसको न्यू प्रोनाउंस करते हैं। तो स्पीड वी विल बी इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, जहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर साउंड वेव की स्पीड हम डबल कर देते हैं, वेवलेंथ डबल कर देते हैं तो स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे, है ना। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी और वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, और जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसलिए अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी अगर हम ट्रिपल करेंगे तो वेलोसिटी भी ट्रिपल हो जाएगी, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाफ़ करेंगे तो वेलोसिटी भी हाफ़ हो जाएगी। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, स्पीड या वेलोसिटी v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे, ये तो जनरल फार्मूला, ठीक है, जब हम स्पीड डबल नहीं किए, फ्रीक्वेंसी डबल नहीं किए हैं, तब इसकी वेलोसिटी क्या है साउंड वेव की, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा या न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, इसको आप न्यू इंटू लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। नाउ अब हम फ्रीक्वेंसी डबल कर देते हैं। ठीक है, मतलब f की वैल्यू क्या रख देते हैं, 2f रख देते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी इज डबल, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने f की जगह 2f रख दिया, तो हम 2 को अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 इंटू एफ इंटू लैम्डा। ठीक है, ये नई वाली वेलोसिटी है कब, जब हमने फ्रीक्वेंसी को डबल किया। ठीक है, तो f इंटू लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है, ओल्ड स्पीड v। ठीक है, जो पुरानी स्पीड थी जब फ्रीक्वेंसी डबल नहीं थी। ठीक है, तो नई वाली स्पीड क्या होगी, जब हमने फ्रीक्वेंसी डबल किया तो नई वाली स्पीड भी डबल हो गई। ठीक है, 2v हो गया। तो आप क्या लिखोगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं तो स्पीड भी डबल हो जाएगी। ठीक है, समझ आया सबको। ओके, नाउ